एक हसीना थी, शेख हसीना थी, एक दीवाना था, मोदी दीवाना था। क्या उम्र, क्या समा, क्या जमाना था। संविधान सर्वोपरि है। अगर यहाँ पे फैसला दे दिया है तो शर्मान नहीं है। मतलब सुनिए, ऐसा चश्मा। अरे सुनिए बकवास मत करिए। अरे बकवास संविधान आप कर रहे हैं। कितना कोर्ट को जानते अरे, हैं, अगर- कितना कोर्ट को अगर जानते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में जो है बैठे मंत्री खींच नहीं पोड़ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो संत महंत मुख्यमंत्री हैं, अब वो भी उनको बर्खास्त नहीं कर रहे हैं, मौन साधे हुए हैं। ये कहाँ का न्याय रह गया। देश का प्रधानमंत्री मुद्दों पे नहीं मुर्दों पे राजनीति करता है। कुछ नहीं, सिर्फ मंदिर मस्जिद और कोई धार्मिक क्या ना, बस और कोई राजनीति हो ही नहीं रही है। और राजतंत्र का फैसला तो आप जानती है कितना कठिन होता है। एक नहीं ने जाने कितने सेंगर घूम रहे हैं। एक घटना आप हजरत को देख लीजिए। जो पीड़ित बच्ची है वो हार गई। समय आ गया है कि भगत सिंह जैसे ना सत्ता अपने हाथ में लेके और इन सारे सत्ताधीशों को सबक सिखाना चाहिए। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। और इस दर की फरियादी जाए तो कहाँ जाए, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। कुलदीप सिंह सेंगर को मिली जमानत के बारे में आपका क्या कहना है? कुलदीप सिंह सेंगर को जो जमानत मिली है, पीड़ित बच्ची के साथ अन्याय है। एक तरह से रसूख वाला जीत गया, इंसाफ के मुंह पे तमाचा है। जी, जो पीड़ित परिवार है वो करा रहा है, चिल्ला रहा कि ये बाहर निकलेंगे तो हमारे परिवार को खतरा है, अगर इन्हें निकाल रहे हैं तो हमें बल्कि जेल भेज दिया जाए, हम लोग वहाँ सुरक्षित रहेंगे। तो अब सोच लीजिए। लेकिन ये निष्ठुर सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में। इन्होंने लचर पैरवी करवाया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लचर पैरवी किया हाई कोर्ट में। इसलिए कुलदीप सेंगर का जो है सजा भी जो है निलंबित कर दी गई। क्या आपको लगता है हमारी न्याय व्यवस्था भी बिक चुकी है? न्याय व्यवस्था से जनता का विश्वास उठता जा रहा है। विश्वास उठ चुका है। विश्वास लगभग जो है एक तरह से उठी जा रहा है। कारण है, अब आपको बता दें पत्रकार महोदया, एक निठारी कांड हुआ था। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। निठारी कांड में सुरेंद्र कोहली और मुनेन पंढेर को फांसी की सजा हुई, एक जज ने दिया। दूसरे जज कुछ दिन के बाद उसे आजीवन कारावास में बदल दिया। तीसरे जज आए तो उनको निर्दोष साबित कर दिए, बताइए, निर्दोष करार दिए। आप ये बताइए कि जब एक देश एक कानून है, एक देश एक संविधान है, तो क्या जज बदल जाने से कानून बदल जाता है? बिल्कुल तो सही बात। उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करना चाहिए जिन लोगों ने फांसी की सजा दिया, और वो व्यक्ति जो है काफ़ी दिन तक जेल में भी रहा। उसके परिवार वालों का जो है कितना अपमान हुआ होगा, और उसके बाद आज आप निर्दोष साबित कर रहे हैं। तो क्या है न्याय व्यवस्था? सोच लीजिए। आपको बताएं कि कुलदीप सेंगर कितनी पहुंच है कि सरकार जो है नतमस्तक हो गई, जो पीड़ित बच्ची है वो हार गई। जमानत के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक कोर्ट ने जमानत दी, एक कोर्ट ने उनको सज़ा सुनाई, दिल्ली कोर्ट ने उनको जमानत दी। तो ये हम आप तय नहीं कर सकते कि किसने सही सुनाया, किसका फैसला सही है। जिसका जैसा चश्मा है वो वैसा देख रहा है, और न्यायालय का फैसला सबको सामान्य मानना पड़ता है। अगर हमारे घर में ये घटना घटी, सुनिए, आप और हम तो किसी को सजा नहीं दे सकते ना। सजा तो कोर्ट से सजा के लिए लड़ तो सकते हैं ना। लड़िए भाई, लड़ने का अधिकार है। सजा के लिए आवाज भी उठा सकते हैं। देखिए, लोकतांत्रिक देश है, देश जो संविधान से चलेगा, बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। लेकिन अगर आपने कहा लोकतांत्रिक देश है, तो अगर लोकतंत्र ही ऐसी बातें करेगा कि उनका चश्मा है वो इस तरीके से देखते, तो कैसे काम चलेगा फिर? काम फिर वही बात, आप उस कुर्सी पे बैठती तो आप भी न्यायपूर्ण। आपको लगता है कि जितने भी फैसले आते हैं वो न्यायिक ही होते हैं, वो सही होते हैं? भाई ये तो आप लोगों को देखिए, ये तो आप जाइए अपना माइक लेके, हकीकत बात है। ये जजों से पूछिए जो नहीं सर, हाँ मैं ये जनता की दृष्टि से भी जानना चाहते हैं। जजों के पास तो हम बाद में जाएंगे। मैं आपसे बताऊं, आपने कुलदीप सिंह सेंगर की बात कर दी, ठीक बात है। दोषी हैं, जो भी सजा है, दोषी हैं, कार्रवाई हो गई है, होती है और होना चाहिए। जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई हो। लेकिन ऐसी पीड़िता बहुत रही समाजवादी पार्टी सरकार। नहीं सर, ये तो आपने तुलना कर दी, गलत तुलना कर दी सर। अब आप रही तो क्या हमेशा होंगी? आप देखिए, रही वो अलग मगर कोई एजेंडा लेके आएगा कि केवल उसको नहीं, हम एजेंडा, हमने बीजेपी का नाम भी नहीं लिया, हम तो आए उस पीड़िता की बात कर रहे हैं।
हम उस पीड़िता की बात कर आप रहे हैं। तो आप बात सुनिए भी ना। हाँ, पूरी तरीके से आपकी आप बात अगर कर आपने कहा भाई कोर्ट ना आप है ना मैं हूँ, जो कोर्ट ने निर्णय दिया उसका सभी को सम्मान करना पड़ेगा, चाहे उसने सही दिया हो या गलत दिया हो। हाई कोर्ट है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट सर है। यहाँ पे सम्मान पूरी तरीके से हम असंतुष्ट हैं अरे निर्णय से। असंतुष्ट है तो हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। हम ये नहीं कहते भाई, उसके लिए लोकतांत्रिक अधिकार है ना अपने पास, उस पर जाइए। लेकिन अब हमने ना जांच की है, ना हमने जाके कोई उनकी पैरवी की है, ना उनके विरोध में। तो भाई जो तथ्य आए हैं वो कोर्ट के माध्यम से लोगों के बीच में गए, वो कोर्ट ने देखा, जो उनको उचित लगा उन्होंने फैसला तो दिया। इस केस से आप कितने वर्षों से परिचित हैं? देखिए 2017 का केस है ये। 2017 के क्या क्या जानते हैं इस केस के बारे में? आप क्या क्या जानती हैं मैं बताऊं? मैं आपसे जानना चाहती हूं। देखिए एक बात बताइए, तो जानने आए हैं। ये चीज समझ लीजिए, कुलदीप सिंह सहगल अगर दोषी हैं तो इसी सरकार के अंदर में गए जेल, नहीं तो इससे पहले वो बहुत बड़े विधायक है और बहुत बार के विधायक है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी इससे इतना पहले। समय कैसे लग गया था उनको जेल जाने के लिए? कोई समय नहीं लगा। पीड़िता को आत्मदाह की कोशिश करनी पड़ी थी। देखिए पीड़िता के साथ जो भी हुआ उसके लिए सरकार ने कार्रवाई की, कोर्ट ने कार्रवाई की, कोर्ट ने उनको जेल भेजने का काम किया। लेकिन आज जब दिल्ली कोर्ट ने उनको बरी किया है तो ये कोर्ट से पूछे जाके कि किस आधार पे, क्योंकि आधार तो होगा ना उनको कोई बरी करने का। किसी ऐसा तो है नहीं कि किसी के कहने से उन्होंने बरी कर दिया। कोर्ट चलता है प्रूफ से, तथ्यों के आधार पे। अच्छा तो ना कि कोई हमारे आप नहीं हमारे आपसे नहीं चलता, लेकिन जनता का दृष्टिकोण भी बहुत मायने रखता है। हमारी नैतिक नहीं, जिम्मेदारी है अगर कि हर जिस व्यवस्था दिन- पर आए। जिस दिन जनता ये तय करने लगी कि ये दोषी हैं वो बरी कर दिए जाने चाहिए, तो सबसे पहले जेल करना। जनता तय नहीं कर रही, मैंने ये पूछा कि ये नहीं, सही आप है तो या कह रही नहीं। हैं। सर आपका क्या कहना है इस बारे में? मैम देश का प्रधानमंत्री कहता हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे में इन नेताओं का चरित्र क्या हो सकता है इसको समझना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। और रही बात करना, किस आधार पर ये जमानत हुई है? आपको आधार क्या लग रहा है? चुनावी समीकरण वही लग कह है? रहा हूँ, या आधार व्यक्तिगत कोई? आधार की जरूरत ही नहीं है। जब सरकारी संस्थाएं सरकार के अधीन हो जाती हैं, सरकार गूंगी बहरी अंधी हो जाती है, तो ऐसे में न्याय मिलने की उम्मीद तो किसी को भी नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा ना, जिस देश का प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करता हो, वैसे में इनके नेता मंत्री कैसे होंगे ये बहुत सहज भाव से समझा जा सकता है। आज देश का प्रधानमंत्री शेख हसीना को 1.25 साल 1.5 साल से ऊपर हो गया पनाह दिए हुए है। तो मुझे एक गाना याद आ रहा है, मैंने उसका नया वर्जन तैयार किया है। जी बिल्कुल सुनाइए। एक हसीना थी शेख हसीना थी, एक दीवाना था मोदी दीवाना था, क्या उम्र क्या समा क्या जमाना था। अब बहुत आप खूबसूरत। ये देखिए, जब बात करेगा आदमी कभी भविष्य में कि हमारे बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई मारे जा रहे हैं, देश भर में तो हिंदू शेख मुस्लिम हसीना को रखने के पीछे कौन सा राजनीतिक समीकरण आपको अपने एंगल से आप देख पा रहे हैं? आपको क्या नजर आ रहा है वहाँ पे कि क्यों पनाह दी गई है? देखिए, पनाह तो मैंने कहा, आप देश का प्रधानमंत्री मुद्दों पे नहीं मुर्दों पे राजनीति करता है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई। ये जो अभी नया पार्क बनाया गया है उसके बारे में आपका क्या कहना है, जिसके उद्घाटन के लिए अभी हाल ही में मोदी जी आए थे, उसके बारे में क्या कहना है? क्या पहले से ही बहुत सारे पार्क थे, तो क्या जरूरत पड़ गई नए पार्क को बनाने की? पार्क बनाए, बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों को वहाँ पे स्थापित किया उनका भी बैकग्राउंड देख लेना चाहिए। कुलदीप सिंह सेंगर जो है, जो रेपिस्ट है, उनको अभी जमानत दे दी है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बारे में कहना क्या ही कहना है, यहाँ सब ऐसे ही चलता है। सब ऐसे ही चलता है। 4 बार विधायक रह चुके हैं, 4 बार नहीं, वो और एक ही चुना तो हम ही और आपने हैं। तो चुनता के तो क्या किया जाएगा, यहाँ जब हम चुन ही रहे हैं तो हम ही भेज रहे हैं, तो क्या ही दिक्कत है इसमें? हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टम तो बीजेपी सिस्टम चलता भी रहेगा। बीजेपी नहीं, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, वो अपने जो उसके सत्ताधारी होंगे उनका वो बचाव करते रहेंगे, यही फैक्ट है। यही फैक्ट है। तो इसमें हमारी भी तो गलती है कहीं ना कहीं, हम ही तो उनको कह ही रहे हैं, जब हमें वोट देना होता है कितने % वोट पड़ते हैं। अगर हम यहाँ पे हैं, मैं यहाँ से हूँ, मैं अभी MP का जब चुनाव हो रहा था तो मैं फैज़ाबाद गया अयोध्या अपने यहाँ वोट डालने, तो यहाँ से मैं 2 खर्चे करके जा रहा हूँ वोट डालना, कौन डालने आता है? जो वहाँ के लोकल हैं, बाहर जो रह रहे हैं, जो पढ़े लिखे जो निकल चुके हैं घर से, वो थोड़ी ना डालने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं छोड़ो, चल रहा है, देश ऐसे चल रहा है। जब जाहिर सी बात है गाँव के लोग, इधर के लोग जो वोट दे रहे हैं, जाहिल पढ़े लिखे नहीं हैं जो, वो वोट दे रहे हैं, तो वो उसी को दे रहे हैं जो उनको समझ में आ रहा है एक तरह से। और जमानत की पूरी प्रक्रिया जो रही है, जैसा कि जो दलीलें, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कोई दलील नहीं, कोई दलील नहीं। कोई दलील
दलील अगर काम आती तो आज जो है 70% लोग जो है जेल में विदाउट कन्विक्टेड, जिनका भी ट्रायल चल रहा है, वही बाहर होते हैं। जो अभी कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिली है, जो बहुत बड़े रेपिस्ट थे, उनके बारे में आपका क्या कहना है? इस जमानत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँ? भाजपा के बहुत बड़े नेता हैं, 4 बार विधायक रह चुके हैं। नहीं तो इससे मतलब थोड़ी ना 4 बार आप विधायक रखे थे भाई, उनको शर्म नहीं आती। एक चीज़ शर्म आना चाहिए उनको। दूसरी चीज़ ये है, कम से कम उनकी भी बहन बेटियाँ होंगी। और दूसरी चीज़, वो किस मुंह से किसी भी पार्टी को, हम ये बीजेपी भी नहीं करें, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे समाजवादी की हो, चाहे बसपा की हो, किसी भी पार्टी, उन लोगों को शर्म नहीं आती अपने घर में कैसे घुसते होंगे। सही बात है, घर में कैसे घुसते होंगे, बिल्कुल सही बात घर में कैसे घुसते होंगे है। और भाई? आप इस जमानत को चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं कि ये चुनाव पास आ रहा है, इस वजह से जमानत करवाई गई है? नहीं, वो चुनावी खेल है बस। अच्छा, जो पीड़िता है उसका कहना है कि अदालत पूरी बिक गई, पूरी कार्रवाई इंग्लिश में हुई, हमको कोई वहाँ पे किसी तरीके का कोई वेटेज नहीं दिया गया। इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, वो सही कह रही है। मेन चीज़ यही है ना कि आप उसका क्या नाम है, इस तरह की हरकतें आप कर रहे हैं। आप ये सोचते हैं कि पीड़िता को इंसाफ मिलना चाहिए। सारी चीज़ें ना भाई, हमारी बहन बेटियां हैं, हम अगर किसी पे गलत करेंगे तो कल हमारी बेटी को भी साथ में हो सकता है ना। ये सब जब तक के नौकरी हुआ, लड़के टहल लें, कुछ नहीं, सिर्फ मंदिर मस्जिद और कोई धर्म की वजह नहीं, राजनीति। बस और कोई राजनीति हो ही नहीं रही है। कोई मर रहा है गरीब, जी रहा है, कोई मतलब नहीं उनसे। अच्छा, ये जो पार्क है, इससे कोई व्यवसाय में भी कोई खास फायदा नहीं है, आसपास की दुकानों को भी कोई खास फायदा नहीं है, आम जनता को भी किसी तरीके का कोई फायदा नहीं है। फायदा नहीं, इससे और भीड़ है दुनिया की है, लेकिन फिर भी रोजगार थोड़ा बहुत मिल जाता है। जो पैसा पार्क के देख रेख में लग रहा है, जो उसको बनाने में खर्च हुआ है, वो कहीं ना कहीं आम नागरिकों की रोजगार में खर्च होना चाहिए था। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी इंडस्ट्री लानी चाहिए थी जिससे कि रोजगार आगे बढ़ता, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। नहीं, कुछ नहीं मिला है। और सही बात है, सही पैसों का यूज़ ऐसे ही होना चाहिए कि पार्क नहीं बनना चाहिए, ये ना करना। गरीबों को देखो, रोड पे लोग दारू पी के पड़े हुए हैं, कोई उनकी देखभाल नहीं, कुछ तो नहीं। आप बेहतर विकल्प इस समय किस पार्टी को मान रहे हैं? मैं किसी पार्टी नहीं हूँ, मतलब कोई भी आपके पास विकल्प नौकरी मिली, मैं 9,000 में खुद मर रहा हूँ, इधर से उधर दौड़ रहा हूँ, कुछ नहीं। हाई स्कूल भी करा, कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा तो रिक्शा चला लें। कुलदीप सिंह सेंगर को इसी कोर्ट ने सज़ा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने अगर उसको जमानत दी है तो इसमें कोर्ट पे आप वो उठाइए, ठीक है, सरकार पे, आम जनता पे वो मत उठाइए। अगर कोर्ट वक्फ बोर्ड पे कोई फैसला देता है तो सब लोग जय जयकार करने लगते हैं, ठीक। अगर कोर्ट ने कुलदीप सेंगर पे अगर उसको एक जमानत दी है तो हाहाकार हो गई। वाह, आप इस जमानत को सही ठहरा रहे हैं? अरे कोर्ट ने दी है ना, अरे कोर्ट ने दी है। कितना आप कोर्ट को समझते हैं, कितना समझते हैं? ना ना ना, तर्क उतना दीजिए, कितना समझते हैं हर आप? बात में आदमी नहीं, हर बात में आदमी कहता है कि संविधान से देश चलता है, कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है। संविधान सर्वोपरि है। अगर यहाँ पे फैसला दे दिया है तो सर्वमान्य नहीं है। मतलब सुनिए, ऐसा चश्मा। अरे सुनिए, बकवास मत करिए। अरे संविधान सर्वे, कितना कोर्ट को जानते हैं? अगर कितना कोर्ट को जानते हैं? इतने बड़े वो हो तो कोर्ट के सामने अपना कितना विरोध करो। अरे तो विरोध करो ना, उस जज का विरोध करो। बार गए, ठीक है, अरे मैं तो एडवोकेट हूँ यार। अरे कितना गए हैं? मैं एडवोकेट हूँ। कितनी बार गए हैं कोर्ट के खिलाफ? ऐसों का केस लड़ता हूँ मैं। अरे कितनी बार कोर्ट के खिलाफ गए हैं? फालतू बात करते हो। कोर्ट का कुछ नहीं, बक बोलते जाते। कोर्ट तुम बकवास कर रहे हो। संविधान सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है। अरे सर्वोपरि, हाँ, कोर्ट भी सर्वोपरि है, जज भी सर्वोपरि है। बकवास कर रहे हो तुम, बिल्कुल कर रहे हो। कुछ नहीं मालूम, एडवोकेट हो, जज के विरुद्ध बोल रहे हो। अरे जज बोल रहे हो, हम किसी के खिलाफ नहीं, हम संविधान के साथ खड़े हैं। पीड़िता को न्याय मिले, कोर्ट का जो फैसला है वो सबके लिए मान्य होता है। पीड़िता ने अपना डर भी जाहिर किया है। पहले भी आपने देखा है उसके परिवार के सदस्यों की हत्याएं हुई है, उस पर भी ट्रक से वार हुआ था। वो गाड़ी से जा रही थी, उनका पूरा परिवार उसमें सम्मिलित था, उनको भी गंभीर चोटें आई थी। और जो ट्रक था उसकी जो नेम प्लेट थी उसको काला कर दिया गया था। उस पर क्या कहना है आपका? मैम, हमें चाहते हैं कि जो भी फैसला आए वो पीड़िता के पक्ष में आए। पीड़िता के पक्ष में आए। अभी जो जमानत मिली है उससे पीड़िता के घर परिवार को भी नुकसान हो सकता है, इसकी भी संभावना जी है? मैम, उसकी सुरक्षा की सरकार पूरी व्यवस्था करे। कुलदीप सिंह सेंगर जी को शायद जमानत उनकी मिल गई है
कोर्ट ने, दिल्ली की कोर्ट ने उनके पक्ष में जमानत दिया है। पीड़ित पक्ष जो है आज निरंतर वो दहशत में है, वो भयक्रांत है और हम समझते हैं कि वो पीड़ित परिवार के लोग जो है पीएमओ में से संपर्क साधा था। प्रधानमंत्री जी ने मिलने से इनकार कर दिया। वहाँ भारत सरकार के कई मंत्रियों से भी आग्रह किया था। जब कहीं से किसी के द्वारा जो है उनकी बात नहीं सुनी गई तो वो इंडिया गेट पर धरना, आत्मदाह की भी कोशिश की। वो जानती थी, उन दहशत में है, उनको लग रहा है कि हमारा प्रतिद्वंदी अगर बेल पर आता है तो हो सकता है कि मेरी हत्या हो जाए। बिल्कुल। तो अगर हत्या हो जाए आप बेल से निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन न्यायालय का भी वहां नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि जिस प्रकरण में एक पक्ष का पूरा इतिहास के साथ भूगोल मिट गया, पूरा वातावरण दूषित हो चुका है, आज जो सत्ता पक्ष है ये अपने में विश्वास करता है, अपने में ये विधा समझता है, अपने में ये संविधान समझता है, अपने में ये लॉ एंड ऑर्डर समझता है, अपने में न्यायपालिका समझता है, अपने में पुलिस समझता है, अपने में पीएम और सीएम समझता है। तो जहां का विपक्ष इस कदर हो जाए, ये राजतंत्र की सरकार है, ये कोई डेमोक्रेसी की सरकार नहीं, ये डेमोक्रेसी वाली सरकार नहीं है। और राजतंत्र का फैसला तो आप जानती है कितना कठिन होता है। एक नहीं ने जाने कितने सेंगर घूम रहे हैं, एक घटना आप हथरस को देख लीजिए। कोर्ट के हिसाब से हुआ है, कोर्ट के हिसाब से छूटा गया है, फिर उनको मौका देना चाहिए और एक कोर्ट में जाएं, अपनी बात मौका देना चाहिए। हाँ, फिर अब जाएंगे मौका, कोर्ट में जाएंगे तो उनको फिर से देखा जाए कि क्या हालत है, क्यों नहीं उनको फिर छोड़ दिया गया। कानून के तहत उनको देखना चाहिए ना, फिर से कागज पत्र मंगावें। जज साहब क्या प्रक्रिया से छूटे, बंद हुए फिर छूटे, तो पूरी तरीके से जुर्म जो था वो जस्टिफाई हुआ था, तभी तो उनका मतलब उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। और उसके बाद से जमानत दे देना इतने बड़े आपराधिक मामले में, हाँ, नहीं होना चाहिए। उसको पूरी तरह से जांच करना चाहिए, सरकार पर इसका पूरा ध्यान देना चाहिए। इस तरह से होगा तो आदमी समय टाल रहा है, तो समय टालने में लोगों के ऊपर ज़्यादा जुल्म होने लगेगा ना। तो न्यायपालिका पर आपका विश्वास क्या कहते हैं? विश्वास रहता तो छूटते, फिर छूटते या बंद होते। तो आपका विश्वास डगमगा रहा है न्यायपालिका? क्यों नहीं, दबदबाने का बात है। सरकार अब इस पर ज़्यादा सरकार ध्यान दे, उसको पूरी तरह से जांच करे, फिर उसको कोर्ट में भेजे। जो जुडिशरी ने जो डिसीजन सुनाया है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि अब सरकार के हाथ में पब्लिक कुछ ना छोड़े तो ज़्यादा बेहतर है। 4 बार के विधायक आ गया है, हाँ, समय आ गया है कि भगत सिंह जैसे ना सत्ता अपने हाथ में लेके और इन सारे सत्ताधीशों को सबक सिखाना चाहिए। इस केस के बारे में आप कब से अपडेट है? 2017 का ये केस है और अब हम देख रहे हैं कि 2025 में उनको जितने भी रेप केसेस हैं मैं सभी से अपडेट हूँ मैम। हाँ, लेकिन आपको बीजेपी के ऊपर थोड़ा संशय बनता दिख रहा है कि ऐसे लोगों को 4 बार विधायक बनाया जाता है, अलग अलग सरकारों में वो चुनाव जीतते आए हैं और उसके बाद में आज की जो परिस्थिति है और उनको जमानत दे दी गई है और पीड़िता के पक्ष को अच्छे से सुना नहीं गया, पूरी कार्रवाई इंग्लिश में कर दी। देखिए, मैं सीधा मानता हूँ कि सारा दोष जो है वो पब्लिक का है। सारा दोष पब्लिक का है, क्योंकि अगर मंदिर में चोरी होता है तो भी दोष पब्लिक का ही होता है। ठीक है, कानूनी लोगों को मैं इसलिए भी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि चुना तो हम ही लोगों ने है। चुना हम ही लोगों ने, किस आधार पे हम लोग चुन लेते हैं? शायद पैसे के लालच में, आजकल तो यही चल रहा है। तो लखनऊ में हमने अलग अलग मतों को सुना, अलग अलग विचारों को सुना और ये विचार सियासत के कानों तक पहुंच पाएंगे या नहीं, ये देखने के लिए आपको बने रहना होगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।